हेलो दोस्तों, मैं हनुमान रेन स्वागत करूं आपको एग्री ट्रिक्स जोन का यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही शानदार क्लास हो वाली है तो और लैंग्वेज भी मैं मारवाड़ी करी होंगी ताकि क्लास में थोड़ा मजा आवे। ठीक है, तो आज आप बात कर पा रहा कि ट्रिक्स क्यों जरूरी है और ट्रिक्स को मतलब का ट्रिक्स क्यों काम में लेवा। ठीक है, तो आज आप शुरुआत करा कि शुरुआत के ट्रिक्स को पूरा पोस्टमार्टम करना है, पूरी चीज समझना है कि क्यों जरूरी है, क्यों काम में लेवा, करनी चाहिए हर जगह यूज में या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे ट्रिक, TRICK। ट्रिक ट्रिक को अर्थ कहेंगे, ट्रिक को अर्थ हो जाएगा चाल। ठीक है, कहें कि भाई चाल चली है ना। ट्रिक या छलावा कैसे कहां पाए, छल या छलावा, छलावा या फिर आप कैसे कहा कपट। लेकिन कपट के साथ है, आप मन के साथ है। ठीक है, मन के साथ है मतलब मन चीज बात चाहेगी, आ चीज बहुत मुश्किल है लेकिन आप मन के साथ में कपट करा बिन कहना कि आ चीज इतनी हार्ड बनी, बहुत आसान है और आप बिन समझाए देवा तब वह चीज आपने याद हो जाए। ठीक है, तो वो है ट्रिक को मतलब। दूसरी बात कि ट्रिक हर जगह यूज हो सकेगी। ठीक है, आप कई बार कोई चीज शॉर्ट तरीका में करा तो आप बोलिए करा कि इस जगह पर आप ट्रिक अपना ली जिका की वजह आ चीज आसान होगी या जल्दी होगी। तो ट्रिक को फायदो कहीं वे समय की बचत हुए और काम आसानी हुए। ठीक है, जहां आप कोई चीज याद कर रही है तो बिना भी आप समय की बचत हो जाए और वो बहुत जल्दी याद भी हो जाए। और ट्रिक को फायदा है कि लंबा समय तक याद रहेगा। लेकिन जब आप रट रट के कोई चीज याद करा तो मुश्किल है कि भाई याद रहे और नहीं रहे। तो ट्रिक को मतलब है चाल। ठीक है, छलावा कपट बियान यहाँ पढ़ाई के अंदर ट्रिक ने काम में लेवा। वो कहें सफलता को कोई शॉर्टकट कौन हुए, शॉर्टकट तो कौन हुए लेकिन एक तरीको तो है जिको आप जल्दी कर सका, आप चाल बढ़ा सका। भाई कोई रेस है बिम चालनो है तो बिम दौड़ भी तो सको, तो दौड़ आ है ट्रिक। ठीक है, दूसरो है कि भाई ट्रिक क्यों आवश्यक, ट्रिक क्यों। तो पहली है कि समय की बचत, समय की बचत। जो आप काम कर रहे हैं, कोई चीज याद कर रहे हैं बढ़िया फॉर्मेट में है तो आप समय की बचत हुई अगर आप जल्दी याद हो जाए तो। ठीक है, दूसरी बात आसानी हो समझ आई यार। ठीक है, आसानी हो समझ में आ जाए। तीसरी बात लंबे समय तक याद रहे, लंबे समय तक याद रहे। ज्ञान एक ट्रिक है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। एक बार सपोज करके देखो माइंड में कि कोई औरत जा रही है जो साड़ी पहन रखी है, ठीक है, और आप ही भी रास्ता पर जा रही हो और एक कुत्तो भी औरत के पीछे पड़ गया है। ठीक है, वह जा रही है और कुत्तो है जो पल्लो पकड़ लियो और ते आ चीज देख रही हो और वह औरत कहीं बोल रही है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। तो पहली बात तो बहुत मजा आई कि कुत्तो पल्लू पकड़ लियो। ठीक है, अब आप बोल रही है कि साड़ी को पल्लू कुत्तो फाड़ रहे, आप भी पास में कौन जा सके, कुत्तो खा ले रेबीज का इंजेक्शन कौन लगवा है। ठीक है, तो ते कहीं ट्राई करो कि दूर से यहाँ पर पत्थर फेंक सका, पत्थर फेंका, मान लियो कहते हैं पत्थर फेंकियो और कुत्तो तो आने के तो तेज है, पत्थर देख रहे हैं यहाँ लाठी दिखा था वो तो बहुत स्पीड हुए कि साइड में हो जाए थे, पत्थर फेंकियो, कुत्तो उगो साइड में, फिर पत्थर की चिपी। तो फिर आगे कहीं हो सके, खुद सोचो विचार बनाओ। ठीक है, तो भाई यार की ट्रिक है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब आ ट्रिक है जो बहुत सारा जो पढ़वाड़ा एस्पिरेंट लगभग सबने ध्यान है, तो ते कमेंट करके बताओ कि आ ट्रिक कई चीज की है। ठीक है, अब ये चीज ने अपन रटनी कौन पड़ी कि जब मैं था कोई बात बोली और आ चीज बोल दी, ठीक है, और बात है याद होगी, तो आ है ट्रिक की खासियत। अब चलो आप बात करें कुछ और के ट्रिक, सही ट्रिक किसी के लगे के काई सेंस हुई अगर ट्रिक को। ठीक है, तो आप आगे की बात करा क्या सही सही ट्रिक कौन सी। ठीक है, एक असली ट्रिक की खासियत किसी में के जो ट्रिक अपन याद हो जाए वह ट्रिक बढ़िया, अपन वास्ते ट्रिक बढ़िया किसी है जो अपन याद हो जाए। तो पहली एक कोशिश रखनी कि ट्रिक खुद बनाओ, क्योंकि
जो चीज आपा के माइंड में चल रही है बस जरूरी कौन सबके माइंड में चले, या कोई दूसरों आपा ने बात सोच के बता रही हो मैंने तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरों भी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कहीं गारंटी, कोई गारंटी हो नहीं। ठीक है, तो पहली बात है कि ट्रिक खुद बनाओ। दूसरी बात, ट्रिक सही ट्रिक कौन सी जो अपन आसानी से समझ में आ जाए। कोई एक बार बोल दी तो भी बाद में अपन भी बात पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सारी चीजें ज्ञान की है जो एक बार बोलिए के बाद में अपने माइंड में अपने आप चलती रहती है। आप मूवी को कोई सीन देखा, ठीक है, तो मूवी को सीन देखते वो सारा दिन फिर मूवी चली। साउथ को मूवी देख ली, हीरो मार रहे हो तो अपन अंदर जोश बनी उड़ रहे कि आप एक बार फाइट करा तो 2-4 ने तो पटक ही देवा। तो भाई वह ट्रिक के साथ है, अगर कोई ढंग की ट्रिक बोल दी तो अपन साथ में बनी रही। ठीक है, आ सही ट्रिक है जो आसानी से याद हो जाए। तीसरी बात कि एक अच्छी ट्रिक की खासियत कहीं लिया करें कि प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित रहे, प्रश्न और उत्तर दोनों। ठीक है, अब कोई यान की ट्रिक याद करो कि दान प्रश्न है वो भी प्रश्न वो बनाई, एक उत्तर है वो, ठीक है, वो उत्तर बीच में थे बनाई ट्रिक के प्रश्न का उत्तर वास करते ट्रिक बनाई हो और बात ट्रिक ते रट रही हो। ठीक है, भी ट्रिक ने भी याद कर रही हो, भी प्रश्न ने भी याद कर रही हो और भी उत्तर ने भी याद कर रही हो, फिर ट्रिक को मतलब गई। जब ताने की ट्रिक के वास्ते 3 चीजें याद करनी पड़ रही है, इस सोचो कि ट्रिक हटाई दियो कम से कम 2 चीजें याद करनी पड़ी बस। लेकिन अगर ते आ ट्रिक बीच में बनाओ तो ते मुश्किल में पड़ी हो, काम और मुश्किल हो जाए। तो जबकि ट्रिक को कहीं काम है कि काम आसान हो जाना चाहिए कि 2 चीजें एक चीज के अंदर आ जाए तो आसान हो जाए। तो यान को जद है ना तो बाही असली ट्रिक कहला, वरना लोग ना बोल दे कि SM का TNU। ठीक है, यान को मान लियो कि कोई ट्रिक है, फिर ते कहो कि प्रश्न तो है वो क्वेश्चन जो भी हो और भी की उत्तर की ट्रिक है SM का TNU। ठीक है, अब देखिए में भी याद करिए एस को अर्थ कहीं है, M को मतलब कहीं है, T को मतलब अलग है, N को मतलब अलग है, U को मतलब अलग है, वो सब भी रटना पड़ रही है। जब ये 5 चीजें याद करनी पड़ रही है तो ट्रिक की जरूरत कहीं है। और प्रश्न वैसे भी दियो डोरे, तो कोशिश आ करो कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर और प्रश्न दोनों ही, मतलब ट्रिक के अंदर ही प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित रहे तो है बढ़िया ट्रिक, वरना ट्रिक की कोई जरूरत को नहीं। तीसरी बात कि हर जगह ट्रिक जरूरी है या नहीं, कि जब आप ट्रिक काम में ले रही हैं तो हर जगह जरूरी है कि कौन जरूरी कौन नहीं कि हर जगह आप ट्रिक काम में ले, हर चीज ने आप ट्रिक को याद करा, कोई जरूरी कौन नहीं। दूसरी बात, हर चीज की ट्रिक बने या हर प्रश्न की ट्रिक बने कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें याद के जो अपन समझ के याद करनी पड़े, कुछ चीजें ना अपन बोल के प्रयास करके लिख के अच्छी तरह अभ्यास करके याद करना पड़े। लेकिन कुछ चीजें याद की जिसका ट्रिक बहुत अच्छी बन गया और आप आसानी में समझ सका तो भी आप फायदो करे, टाइम बचा, विवास पर ट्रिक काम में लिया। वरना अगर आ सोच ली कि हर जगह ट्रिक काम में ले रहा तो बिल्कुल भी फायदो नहीं है। जी मैं एक ट्रिक बताऊं कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, एक है दियारा खेती, दियारा खेती या दियारा कृषि। कहीं दिया करें कि नदी के किनारे, मतलब मान लियो कि नदी है, नदी के किनारे सीपेज मतलब वो पानी को रिसाव है जो आसपास की जमीन में हुई तो अट्ठा की जमीन के मान लो कुकुर बीट्स की खेती करे, यानी ककड़ी वगैरह की आगे खेती करे, ये खेती में बोलिया करे दियारा कृषि। नदी के किनारे कुकुर बीट्स की खेती करना बाबी कौन सा महीना में, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना के अंदर नदी के पास वाली भूमि पर अगर खेती करे तो भी इनके दियारा कृषि। ठीक है, या दियारा खेती। अब ये ट्रिक कहीं है कि जगह पर कर रही है, नदी के किनारे, नदी के किनारे। अब देखो बात कितनी चीज आ गई, दियारा खेती नदी के किनारे नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ये सब चीजें आएगी भी चीज वास्ते अपन कितो याद करना, बस कितो नदी के किनारे।
नदी को मतलब आप कहीं समझ देखो, नदी, नदी में अब देखो कि पहली दियारा कृषि हो रही है और यो दियारा कृषि, दियारा खेती है, दियारा कृषि, ठीक है, दियारा कृषि। अब न और दे है, ये दो का टुकड़ा कर दो तो हम बना लो नवंबर, नवंबर और दिसंबर, नया को नवंबर दी को दिसंबर उगो। बस चीज है कि याद में रखने की कुकुर बीट्स की खेती। तो अगर प्रश्न आ जाए कि दियारा कृषि क्या कहलाती है, नदी के किनारे कृषि या समुद्र के किनारे कृषि, तालाब के किनारे कुकुर बीट्स की जाने वाली खेती। तो अगर आज ध्यान है नदी वाली ट्रिक, तो ध्यान रख लो कि नवंबर और दिसंबर माह में नदी के किनारे पर की जाने वाली कुकुर बीट्स की खेती दियारा खेती कहलाती, ठीक है। तो आ है असली ट्रिक, बस ट्रिक कहीं आ जाती है, चीज मैंने 3-4 चीज आ गई। अगर यहाँ पूछ ले नवंबर दिसंबर में नदी के किनारे की जाने वाली खेती क्या कहलाती, तो नया और दी, नदी के किनारे दियारा, बस वो आ चीज है। अब ध्यान के जरूरी है कि भाई एग्रीकल्चर में सिर्फ ट्रिक है और बाकी सब्जेक्ट में, तो मैं आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट में भी के सिर्फ एग्रीकल्चर में ट्रिक बने या इंग्लिश में, हिंदी में, सामाजिक में या संस्कृत में, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ट्रिक बनिया करे। अगर बातें सोच लो बना लो। ज्ञान के गणित की ट्रिक, अब गणित की क्या ट्रिक, गणित में सबसे ज्यादा क्या काम आएगा, फॉर्मूला। ज्ञान वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को सूत्र, एक ट्रिक है याद गोनूरियो। तो आप अब इन मजेदार तरीकों समझने की कोशिश करा कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। और तो गणित को, ठीक है। दूसरी बात, अब एग्रीकल्चर को या जीके को, ठीक है, जीके को एक चीज देखो, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 में, ठीक है। अब ये चीजें तोड़ो, फिर प्रश्न आएगा कि चंपानेर की संधि कब हुई या किन के मध्य हुई। अब किन किन के मध्य हुई बात, तो चीज याद रखनी पड़ी या बिको और कुछ तरीको ढूंढो कि कई चीज आप याद रख सका। अगर नहीं हो रही हो तो अपन लिख लिख के पढ़ के समझ के याद ही रखना पड़ी, अगर सक्सेस होना है तो इन आप याद रख सका। बी को देखो 1456 और यो चंपा, चंपा ना 6 से आएगा चंपानेर और 6 से आएगा 56, 6 और 6 अट्ठे भी 6 और 6 1456 और 6 और 6 इन 6 को मतलब चंपानेर क्या बनेगी 1456। अब बोलोगे इन गति। दूसरी एक और एग्रीकल्चर की ट्रिक और है जो मैं पहले बता चुके, अगर पिछलो अगर वीडियो देखे हो तो NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, 1963। बहुत मुश्किल हुआ करेगी तारीख याद करनी, ठीक है। तो मान लो अगर अपन आधी भी या 10% की तारीख अपन ट्रिक के थ्रू परमानेंट याद हो जाए, या नहीं अपन रटनी पड़े। अब आ चीज रटवा की जरूरत को नहीं, ठीक है, आ चीज भी रटवा की जरूरत को नहीं। आज मैं थाने अगर बताया जी, आज आप बताया जी तो परमानेंट याद है, वरना थे कहीं सोचो कि एग्जाम तक याद रह जाए बस इतो काफी है, पेपर पास कर लियो बिग बाद माने पड़े सो कोई मतलब को नहीं। लेकिन अगर याद पड़े हो तो मतलब जिंदगी भर तक रहे। इनमें देखो NS और C, N को मतलब 19, S को मतलब 6 और 3 को C, NSC। मैं एक बात बताई कि उत्तर ने ही प्रश्न के अंदर समाहित कर दो, या ट्रिक के अंदर प्रश्न और उत्तर दोनों मिक्स होना चाहिए। कि अगर एग्जाम में थक सामने प्रश्न आयो है तो उत्तर ऑटोमेटिक प्रश्न में ही निकाल लो, नहीं कि रटना पड़े। यान की कई बार यान है कि आप ट्रिक तो याद करी, एग्जाम देवा गया प्रश्न अगर अलग तरीकों घुमा के आएगो फिर तो आप ट्रिक ही भूल जाओ, और जब ट्रिक भूल गा तो उत्तर तो कटसु याद आए, ठीक है। ये वास्ते
बीम यानी प्रश्न पूछिए एनएससी की स्थापना कब हुई? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी स्थापना 1963 में हुई। तो जब प्रश्न के मायने ही उत्तर है तो रटबा की कट जरूरत और याद तो अपने आप हो ही रही है कि नहीं। और तीसरी बात अब मैं तुम्हें बताऊं कि ट्रिक क्या बनाएगा। आज को जो मेन पार्ट है वीडियो के ट्रिक क्या बनाया करे, कौन कौन सा तरीका है जिसको आप ट्रिक बना सका। जरूरी नहीं कि भाई आप इमी बनाओ, और दूसरा सब्जेक्ट भी थे लोग पढ़ता हुआ था, जेट की तैयारी कर रहे हो या 11th 12th में पढ़ रहे हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डबल ए हो AR हो, इन सब की अगर तैयारी कर रही हो तो सब जगह ही फायदेमंद हुई और वो ही इस चैनल को मोटिव है। ठीक है, तो पहली क्या चीज याद रखनी कि अगर आप ट्रिक बना रही हैं तो ट्रिक है प्रश्न का टुकड़ा करो, प्रश्न या उत्तर का टुकड़ा। प्रश्न या उत्तर का टुकड़ा करो। अब टुकड़ा कटो। दूसरी बात, अगर वो शब्द पूर्व काम में आ रही हो, एक ढंग से अर्थ ले रही हो तो ठीक है, वरना देखी मुंह या पूंछ पकड़ो। जब मुंह हाथ में नहीं आ रही हो तो पूंछ पकड़नी पड़ी। के भागते भूत की लंगोटी काफी है, तो भाई बात है, अगर मुंह हाथ में नहीं आ रहे तो पूंछ पकड़ो। ठीक है, पूंछ तो काम हो ही जाए। तीसरी बात, ट्रिक को एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ट्रिक को एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। जब तक थे कोई एक लाइन बना रही हो, भी को अगर एक अर्थ नहीं आ रही हो कि जहां SNU व TKS का बाजार में झगड़ा। ठीक है, अब वो SNU का ही है और TKS का ही है, देखो कोई सेंस ही को निकल रही हो कि बाजार में झगड़ा। ये दो आदमी है SNU TKS, ये बाजार में झगड़ो कर लियो, लेकिन कहीं गारंटी है कि वो प्रश्न और उत्तर ही मिल जाए? वो तो याद रखनी पड़ी ना, रटनी पड़ी। SN कहीं है, U कहीं है, T कहीं है, तो फिर तो उत्तर ही याद कर लो। ये लाइन क्यों याद करो, क्यों बीच में घुसो, क्यों टाइम वेस्ट करो। ठीक है, जो ट्रिक था वो टाइम वेस्ट करे, बट ट्रिक कोई काम की नहीं। भी सोचो है, सीधे उत्तर ही याद कर लो, 2 मिनट ज्यादा लागी। ठीक है, एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ज्ञान की मैदान ट्रिक बता दूं, एक एग्रीकल्चर में कुछ वर्ष हुआ करे कि पहली बात में बताई जाने की हर चीज वहां पर ट्रिक नहीं बना सका। कुछ वर्ष हुआ करे जिका ने नाम दियो डाले, जी हाँ 2004, मतलब 4 में डायरेक्ट 2004 लिख लूं या 2008। ठीक है, मैं डायरेक्ट पूरे लिख दूं ना, 2004, 2008, 2011 और 2012। अब क्या कुछ वर्ष है यहाँ, तो लगभग जो सारा वर्ष है सबने कुछ न कुछ नाम दियोड़ा है कृषि के अंतर्गत। फिर मैं 4 को बता रही हूँ जो एक बार बिल्कुल आसानी याद हो जाए कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, याद कौन रखना पड़े वरना रटनो कौन पड़े। ठीक है, अब 2004 में तो याद कर सको 4, 8, 11, 12 में और भी बाकी आगे की जो क्लास आए ना सारो एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ की ही चीजें बताऊं। ठीक है, ये वास्ते चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ तेरे वीडियो क्या लग रही। और जो आज मारवाड़ी की शुरुआत करी बढ़िया है या वापस हिंदी में शुरू करा, क्योंकि बात घर को काम है तो हिंदी में शुरू कर दे अगर तान मारवाड़ी समझ नहीं आवे। और अगर मारवाड़ी में कंफर्टेबल हो तो भी बोल दो कि बस छो करती चुनचाड़ चौधरी चेपिया राग बाबा दे कि 4 बजियो। तो 4 वहां पर कहीं लेवा चावल, ये है 8, 4 को देखो 4 लिखा पर यहाँ 4, 8। ठीक है, 4 चावल आएगो, 8 आएगो आलू और यह है 11। अब 11 की कौन बन रही हो तो एक बार इन इंग्लिश करके देखो। 11 का बोला 11। ठीक है, 11 में आएगो 1 और 12 आएगो बागवानी। 4 वर्ष याद होगा ना, रटबा की जरूरत पड़ी
ना बार बार अभ्यास करवा को जरूरत पड़ी, प्रश्न के अंदर ही आपको उत्तर है, लेकिन ढूंढ वाला चाहिए। और ते नहीं ढूंढ पाओ तो मैं हूं, ते कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक में दान प्रॉब्लम आवे, वह टॉपिक आप याद करवा। वरना मैटर सारो हर कोचिंग जो पढ़ा रहे थे, अलग अलग कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ रही हो, कोई टीचर आ चीज कौन बताएगी याद ज्ञान करना है या मैं ज्ञान याद करूं। क्यों टीचर तो जो ज्ञान याद करिए भाई सोचेगी अपन याद उगो सारो तो मैं बच्चा ने पढ़ाई जो वो भी ज्ञान याद कर ही ले, लेकिन आसान तरीका कौन बताएगी। अगर ये चार होगा, 2 क्वेश्चन भी आ जाए, 1 क्वेश्चन भी आ जाए और मान लो कोई पॉइंट टू रह रही हो तो बिके तो जिंदगी बना दे वो एक प्रश्न, ताकि समय की बचत कर ली और दूसरी बात जिंदगी बना दी। तो देखो 4 चावल 8 आलू 11, क्योंकि हिंदी में 11 की नहीं बन रही हो 1 वर्ष, वो है 1 वर्ष, वो है आलू वर्ष, वो है चावल वर्ष, और 12 है बागवानी वर्ष। 2012 ने बागवानी वर्ष के, तो अभी यहाँ पर 2025 चल रही है। 2025 ने कौन सा वर्ष नाम दियोड़ो है, बातें कमेंट करके बताओ अगर ताने पतो है तो, ठीक है। वरना ये 4 चीजें मैं याद करवाई दी, ठीक है। अब देखियो कि मैं आई चीजों बताता ना, मुंह या पूंछ पकड़ो। 2004 में आपा काय पकड़िया, पूंछ पकड़िया, ये 2004 है पूरा पूंछ पकड़िया के 4 चावल वर्ष, 8 आलू वर्ष, 11 वन वर्ष और 12 बागवानी वर्ष। तो पूंछ पकड़ के आपका काम हो रही है। अगर मुंह पकड़ के काम हो रही है तो मुंह पकड़ लियो, पूंछ पकड़ के काम हो रही है तो पूंछ पकड़ लियो, ठीक है। चौथी बात है कि जो भी आप पूरा लिख रहे हैं वो अपन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी आकर्षक होना चाहिए। यानी कि एक बार अगर कोई बोल दियो तो वो अपन परमानेंट याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। आ है खासियत। तो याद करके ट्रिक बनाओ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप अलग अलग तरीका से बना सका। तो आगे की आप बात करा कि ये सब चीजें आप देख ली कि ट्रिक क्या बनानी चाहिए। अब दूसरी बात कि अगर थाके ट्रिक बनावा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये यान को एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी टॉपिक है, क्या थे अगर देखो 11th 12th जेड एजी सुपरवाइजर AAO ARO AFO या कृषि में संबंधित, या अगर जीके में भी यान की प्रॉब्लम आ रही है कि याद करवा में कोई टॉपिक में समस्या हो रही है तो बात चीज कमेंट कर दो कि हमारे वास्ते मुश्किल हो रही है, तो एक सरल तरीका बता दो। अगर हो सकी तो भी पर वीडियो जरूर बनावा, लेकिन थान काय करना पड़ी, वीडियो लाइक करना पड़ी और चैनल भी नहीं है तो सब्सक्राइब करना पड़ी और बेल आइकन दबाए दो। बीसु काय हुई कि मैं जब भी अगलो वीडियो ले आवा तो थान पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चैनल ने काय करो लाइक और काय करो कमेंट काय करो। एक तो वीडियो कियान को लगे। दूसरी बात मैं कुछ प्रश्न पूछे हूं कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ट्रिक कई चीज किया बताए दो, ठीक है। तीसरी बात 2025 ने कौन सो वर्ष बोले। चौथी बात कि ताने वीडियो कियान को लगे और आगे वास्ते ताने कई चीज को वीडियो चाहिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ में शेयर करो। शेयर किन करो जो 11th 12th या एग्रीकल्चर का, खासकर एग्रीकल्चर वास्ते वही आप मेन मोटिव है कि एग्रीकल्चर के अंदर आप कौन कौन सी नई चीजें बता सका। क्योंकि ते जो मैटर पढ़ रहे हो वो कोई ना कोई कोचिंग का यूट्यूब चैनल पर या और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह पर भी और या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, बट ये भी बिल्कुल अवेलेबल है। और तो कोचिंग कर रहे हो, पेमेंट देके पढ़ रहे हो या यूट्यूब पर फ्री में पढ़ रहे हो, सब जगह पर फुल कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन आज जो चीज है वह और कठी अवेलेबल नहीं है। ई वास्ते शेयर किन करो, ये सब लोग ये सब की तैयारी कर रहा है या फिर जो प्री पीजी की तैयारी कर रही हो या एमएससी कर रही हो, ऐसा था दोस्तान ने शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो तो कहीं हुई नयो चैनल है और थाने अगर जुड़ियो रहना है तो चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ी। और था दोस्तान ने भी बोलो कि चैनल ने सब्सक्राइब करे। और दूसरी नई बात हुई जो आप अगर अगला वीडियो में, और थे सब वीडियो पूरा देखिए वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद।